नमस्कार। आज मैं आपको हनुमान चालीसा का पाठ करने के लाभ, मनोकामना पूर्ति के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करें, अलग अलग पंक्तियों का पाठ कैसे करें, संपुट कैसे लगाएं और नियमों के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। हनुमान चालीसा तुलसीदास जी की अवधि में लिखी एक काव्यात्मक कृति है, जिसमें प्रभु राम के महान भक्त हनुमान जी के गुणों और कार्यों का 40 चौपाइयों में वर्णन है, जिसके कारण इसे हनुमान चालीसा कहा जाता है। हनुमान चालीसा में वो सभी चमत्कारी शक्तियां निहित हैं जो हमारे सभी संकटों को पल भर में दूर कर सकती है। इसका पाठ करने से शनि ग्रह और साढ़े सती का प्रभाव कम होता है। डर, भय, संकट या विपत्ति आने पर पड़ने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मन शांत और तनाव मुक्त हो जाता है। सुरक्षित यात्रा के लिए, बल, बुद्धि और विद्या के लिए, नकारात्मकता को खत्म करने के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए, इसके अलावा जाने अनजाने में की गई गलतियों की माफी के लिए और भगवान श्री राम की कृपा प्राप्ति के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि हनुमान जी की पूर्ण कृपा प्राप्ति के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करें। हनुमान चालीसा का पाठ सूर्य उदय के समय या सूर्य अस्त के बाद किसी भी समय किया जा सकता है। एक समय निश्चित कर ले और हमेशा एक ही समय पर पाठ करें। किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किसी भी शनिवार या मंगलवार से शुरू करें और लगातार 40 दिनों तक करते रहें। एक दिन में पाठ कम से कम 3 बार से लेकर 108 बार तक किया जा सकता है। जितनी बार पहले दिन करें, पूरे 40 दिन उतनी बार ही करें। 40 दिनों तक हर रोज 7 पाठ करने का भी बहुत महत्व है। इसके अलावा हर शनिवार और मंगलवार को अगले 11 शनिवार और अगले 11 मंगलवार तक एक दिन में 21 पाठ करें, या फिर शनिवार से शुरू करके एक मंगलवार बीच में छोड़ना है। अगले मंगलवार तक पूरे 11 दिन हो जाएंगे। 11 दिन रोज 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ हमेशा नहा धोकर और साफ कपड़े पहनकर करें। लाल या पीले वस्त्र पहने तो और अच्छा होगा। अगर आप ये पाठ सुबह के समय कर रहे हो तो पहले सूर्य देव को अर्घ दें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लें। उस पर हनुमान जी की और श्री राम और माता सीता की फोटो रख लें। राम दरबार की हो तो वो भी रख सकते हो। एक गणेश जी की मूर्ति या फोटो भी रख लें। आप खुद एक मोटे आसन पर बैठ जाएं। आसन लाल रंग का हो तो बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले हाथ में जल या चावल और फूल लेके जितने दिन आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है उसका संकल्प लें। पाठ हमेशा संकल्प करके ही करें, जैसे हे हनुमान बाबा, फिर अपना नाम और गोत्र बोलें। मैं आपकी इतने दिन पूजा करूंगा या करूंगी, आप मेरी मनोकामना पूरी करें। फिर घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। पहले ओम गण गणपताय नमः बोलते हुए गणेश जी को तिलक लगाएं। फिर भगवान राम, माता सीता और हनुमान जी को लगाएं। उनके सामने एक जल से भरा पात्र रखें। प्रसाद के लिए गुड़, चना या बूंदी के लड्डू ले सकते हो। जो भी प्रसाद का भोग लगाएं, तुलसी दल डाल के ही भोग लगाएं। गणपति जी को भोग लगाते समय तुलसी दल ना डालें। जब एक से ज्यादा तुलसी के पत्ते इकट्ठे होते हैं तो उसे तुलसी दल कहते हैं। आप चाहे तो मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। फिर अपने भी तिलक लगाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करें। हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करने से पहले आपको 3, 5 या 7 बार श्री राम, जय जय राम बोलना है। फिर जब एक बार पाठ खत्म होगा उसके बाद भी आपको श्री राम, जय जय राम बोलना है।
इसके बाद अगला पाठ शुरू करना है। इस तरह हर बार पाठ की शुरुआत और अंत में श्री राम जय जय राम बोलना है। और फिर अगर 11 बार पाठ कर रहे हो तो 11 बार पाठ करने के बाद हाथ में जल लेकर बोलें कि मैंने 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ अपने कार्य की पूर्णता के लिए किया है। ये पाठ मैं भगवान को अर्पित करता हूँ या करती हूँ। फिर हनुमान जी को दंडवत प्रणाम या सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए अपना आसन छोड़ दें। अब जल और प्रसाद कुछ आप ग्रहण करें और प्रसाद की तरह घर में बांट दें और थोड़ा उसका छींटा घर में दे दें। जिस दिन आपका पूरा पाठ हो जाएगा हनुमान जी की आरती करें और प्रसाद गरीबों में भी जरूर बांटें। हो सके तो बंदरों को भी गुड़ और चना जरूर खिलाएं, गाय माता को भी खिलाएं। हो सके तो हर रोज के पाठ के बाद भी प्रसाद गायें, बंदरों और गरीबों को जरूर दें और फिर घर में सबको बांटें। अब मैं आपको बताती हूँ कि हनुमान चालीसा की अलग अलग पंक्तियों का मंत्रों की तरह जाप कैसे करें। हनुमान चालीसा की 40 पंक्तियां 40 मंत्र हैं। अपनी मनोकामना के अनुसार किसी भी पंक्ति का चुनाव कर लें। इन पंक्तियों का भी जाप करने से पहले आपको भगवान श्री राम की पूजा और स्मरण जरूर करना है। इन पंक्तियों का पाठ आपको 108 बार करना है और लगातार 27 दिन या फिर जब तक आपकी समस्या का निवारण नहीं हो जाता करते रहें। अगर आप विद्या, बुद्धि और एकाग्रता बढ़ाना चाहते हो तो इस पंक्ति का जाप करें। बल बुद्धि विद्या देहो मोय हर्यो कलेश विकार। बेहतर स्वास्थ्य पाने के लिए लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रिश्तों में मधुरता लाने के लिए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। दुर्घटनाओं, रोगों और क्रोध से बचने के लिए नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जीवन में गलत रास्ते से बचने के लिए जैसे शराब, जुआ आदि। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अगर जीवन में समस्या काफी गंभीर है तो इस पंक्ति का पाठ करें। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। किसी भय से बचने के लिए भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बहुत बड़े संकट से बाहर निकलने के लिए संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। किसी भी कार्य को सिद्ध करने और सारी बाधाओं को दूर करने के लिए इस पंक्ति का पाठ करें। भीम रूप धरि असुर सहारे, सिया राम जी के काज सवारे। विद्या और धन संबंधित जो भी दुख तकलीफें हों उसके लिए इस पंक्ति का पाठ करें। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। यदि जीवन में शक्तियों की प्राप्ति करनी हो ताकि कठिन समय में खुद को कमजोर ना पाए तो इस पंक्ति का जाप करें। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता। अब मैं आपको बताती हूँ कि हनुमान चालीसा के पाठ में संपुट कैसे लगाएं। पहले जो आपकी मनोकामना है उसके अनुसार एक पंक्ति यानी मंत्र का चयन कर ले जिसका आपको संपुट लगाना है। जैसे नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अब हनुमान चालीसा शुरू करने से पहले 3, 5 या 7 बार श्री राम जी का स्मरण करें जैसे आपको पहले बताया है। फिर संपुट 2 तरीके से लगाया जा सकता है। पहला तरीका है कि हनुमान चालीसा में जो दोहा आ रहा है वो आप पढ़ें। फिर चौपाई शुरू करने से पहले संपुट लगाएं और फिर जब पूरी चालीसा पढ़ लोगे तो आखिरी में दोहे से पहले संपुट लगाएं। जैसे नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। इसके बाद आप पूरी हनुमान चालीसा पढ़ोगे। फिर लास्ट में जो दोहा आ रहा है उससे पहले की चौपाई के बाद संपुट लगाओगे। जैसे तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मम डेरा।
नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। दूसरा तरीका है कि पहले आप दोहा पढ़ोगे, फिर हर चौपाई के पहले और बाद में संपुट लगाओगे। जैसे नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस तरह से आप हर चौपाई के पहले और बाद में संपुट लगाते जाएंगे और फिर आखिरी चौपाई के बाद संपुट लगाना है। फिर दोहा पढ़ने के बाद 3, 5 या 7 बार श्री राम के नाम का जाप करना है। अब नियमों के बारे में बात करते हैं। पाठ करते समय उच्चारण में कोई त्रुटि ना करें। मांस, मदिरा और पराई स्त्री पर बुरी नजर रखने वाले व्यक्ति हनुमान जी की आराधना ना ही करें, यही उनके हित में है। ऐसे व्यक्ति हनुमान जी की आराधना के नाम पर दिखावा करते हैं, जिससे हनुमान जी का आशीर्वाद मिलना तो दूर, ऊपर से हनुमान जी द्वारा दंडित भी होते हैं। किसी भी गलत काम के लिए हनुमान चालीसा के पाठ का प्रयोग ना करें। मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें। किसी मुसीबत में हो तो किसी समय भी पाठ किया जा सकता है। हमेशा हनुमान जी के आगे सच्चाई के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी सिर्फ पवित्र लोगों का ही साथ देते हैं। यदि किसी व्यक्ति को अपने कुकर्मों के कारण जेल हो गई हो तो उसे संकल्प लेकर क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और आगे से कभी किसी भी प्रकार का कुकर्म ना करने का वचन देते हुए हनुमान चालीसा का रोज 108 बार पाठ करें। हनुमान जी की कृपा हुई तो जेल से ऐसे व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं। विशेष दशाओं में हनुमान चालीसा को यात्रा के दौरान भी पढ़ सकते हो और अगर कोई बीमार हो तो लेटे लेटे भी इसका पाठ किया जा सकता है। रोजाना चालीसा का पाठ एक ही समय पर करें। काले या सफेद रंग के कपड़े ना पहने। ब्रह्मचर्य का पालन करें। हनुमान जी की पूजा में चरणामृत का प्रयोग नहीं करना। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल मिलाकर तिलक जरूर लगाएं। महिलाएं खुद ना लगाएं, किसी और से लगवा लें। आपको पूरी हनुमान चालीसा का अर्थ जरूर पता होना चाहिए, ऐसे ही ना पढ़ते रहे। आप चाहें तो आप रोज भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तो यदि आप भी दिल से पूरी श्रद्धा भाव से पवन पुत्र हनुमान जी की भावना पूर्ण वंदना करते हैं तो आपको ना केवल बजरंग बली का बल्कि उनके साथ श्री राम और माता सीता का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। धन्यवाद।